तो जल्दी करो, थर्ड से ऑन कीजिए बाबू, थर्ड से ऑन कीजिए जल्दी बाबू। मयंक बाबू ऑन करो, थर्ड से ऑन करो बोला। देखो बाबू क्या बाबू, क्या है संजना, हमको क्या पढ़ा रहे सर आपको बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बताया सर? जितना भी बेसिक टर्म था सारा आपको बता दिए, है ना बोला। सर उसके बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा गामा निकाले रहे, रूट्स में रिलेशन कोफिशिएंट वगैरह। आगे बाबू क्या बाबू, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम बाबू ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, तो कल करवाए थे बाबू, एक आगो ही रह गया। कल आपको स्क्वायर रेक्टेंगल किए थे, ये आज ट्राइंगल बोला है ना। तो क्या बोले थे बाबू कि ट्राइंगल में एन हो जाओ करो ना बाबू। अब ट्राइंगल में बाबू एगो रिलेशन याद रखना, क्या सर? हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? बेस इंटू परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है ना, सम के बराबर होता। मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या बोला? कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ठीक सर, मान लेते क्या है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है ना जी। ठीक सर, मान लो कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, शांति से समझना है। ये है, मान लो ए बी सी। अब क्वेश्चन जो कह रहा उसके अनुसार तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। राइट एंगल ट्राइंगल के जो 90 वाला बाबू सामने वाला एंगल होता वो हाइपोटेनस होता, ये क्या बनेगा? हाइपोटेनस बनेगा, है ना। अगर ये एंगल कंसीडर करते हो तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, पी हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, है ना। नीचे वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक सर, ये क्या हो जाएगा नोज? परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं शांत? अब क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड बाबू द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 सेंटीमीटर। मतलब बाबू हाइपोटेनस का जो लेंथ है बोला बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। हाइपोटेनस का जो लेंथ है बेस से कितना? 2 सेंटीमीटर ज्यादा। तो बेस का कुछ लेंथ मान लो, मान लो बेस का अगर 10 मानते हो तो हाइपोटेनस का कितना होगा? 10 + 2 हो जाएगा, 2 ज्यादा है। तो बेस का अगर लेंथ x मान लेंगे तो हाइपोटेनस का कितना होगा? x + 2 हो जाएगा। पहला लाइन तो यही कह रहा है, एक्सीड लेंथ बाबू बाई 2 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ बोला, लेट बोला मान लेंगे बाबू मेरे, लेट बाबू लेंथ बोला, लेट लेंथ ऑफ बाबू बेस कितना? 2 सेंटीमीटर। बेस का लेंथ 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं सर, है ना। हाँ सर, तो हाइपोटेनस क्या बाबू 2 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस का इतना हो जाएगा। पढ़ते चलेंगे, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? जैसे हाइपोटेनस जैसे क्वेश्चन करा उसी को पढ़ते चलेंगे। 2 सेंटीमीटर, सॉरी बाबू, लेंथ ऑफ बाबू बेस कितना है? 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। दो क्यों मानेंगे? एक्स बाई जेड मानेंगे ना जी, एक्स मान लेंगे। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितना होगा? 2 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा, यही होगा ना। और सर सेंटीमीटर लगाएगा, सेंटीमीटर। तो पहला यही आपका हो गया, ठीक। ठीक सर, आगे की कहानी। एंड एक्सीड द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड बाई 1 सेंटीमीटर। अब बाबू हाइपोटेनस बाबू क्या बेस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा, और अल्टीट्यूड से कितना ज्यादा है? अल्टीट्यूड से बाबू दुगने से 1 ज्यादा है, समझो। ये हाइपोटेनस है, एक्सीड द ट्वाइस द लेंथ बाबू अल्टीट्यूड बाई 1 सेंटीमीटर। मतलब अल्टीट्यूड का जो भी लेंथ होगा उससे दुगने से 1 ज्यादा हाइपोटेनस है। तो अल्टीट्यूड का लेंथ आपको कुछ मान लो, अल्टीट्यूड का नहीं ना पता बाबू, तो अल्टीट्यूड का लेंथ मान लो, मान लेते लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड बाई दो वेरिएबल मान लोगे, आसानी से हो जाएगा कि नहीं। तो अल्टीट्यूड का लेंथ अगर बाई मान लेते बाबू तो वहां से हाइपोटेनस कितना निकल जाएगा? लेंथ ऑफ बोला, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बोलो बोला, अल्टीट्यूड बोलेंगे चाहे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, है ना। ठीक से समझते चलना कि नहीं अथर बाबू। लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर। तो जब लेंथ बाबू 22 सेंटीमीटर है तो क्या करा, अब इस लाइनमा को मिटा दो, इसको झाक दो, तो द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बाबू एक्सीड, इतना आप छोड़ दो, इतना आप छोड़ो,
है ना। अब यहाँ से बोल द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड ट्वाइस द बबू लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, है ना बबू, अल्टीट्यूड के लेंथ से दुगना से 1 ज्यादा कौन है, हाइपोटेनस है। मतलब अगेन बाबू दिए गए डाटा से लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितना होगा बोला, समझना है बस। लेंथ ऑफ हाइपोटेनस कितना होगा, ऐ सर दो गो हाइपोटेनस आ गया, क्या दिक्कत है। हाइपोटेनस का लेंथ कितना होगा, अल्टीट्यूड के दुगने से 1 ज्यादा, तो यही लेंथ ऑफ हाइपोटेनस हो गया। अल्टीट्यूड में दुगना कर दो, रम एक जोड़ दो, हो गया। अब एगो हाइपोटेनस का लेंथ यहाँ, एगो हाइपोटेनस का लेंथ यहाँ, तो एक एक ट्रायंगल में बाबू दोनों हाइपोटेनस सेम है ना होगा। जो एक ट्रायंगल का बाबू दो गो हाइपोटेनस 3 गो, सारे क्या होगा, एक ही हाइपोटेनस होगा, मतलब ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए बाबू फ्रॉम क्वेश्चन से बोला, फ्रॉम किस से, क्वेश्चन से, क्या सर, x+2 ये हाइपोटेनस और ये भी हाइपोटेनस है, 2y+1। अब यहां से क्या कर लो, इक्वेट कर लो, ठीक ठीक सर। यहां से क्या करोगे, सोल्व कर लो बाबू, x+2 बराबर कितना, 2y+1। y की वैल्यू निकाल लो बोला, x+2 - 1 बराबर 2y, कितना हो जाएगा, x+1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बोला, 2 बराबर y हो जाएगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, x+1 प्रधान डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो ये क्या निकल गया, बाई अल्टीट्यूड निकल गया। क्या निकल गया, परपेंडिकुलर को कितना माना, बाई माना। हमको लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है बाबू, आपको साइड निकालना, फाइंड आउट ईच साइड, इसका बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकालना है। एक इक्वेशन यहां से हो गया। अब एगो रिलेशन यूज करो, क्या करो थर बाबू, रिलेशन है। मैं वीडियो ऑन करो, एनु से ऑन करो जी, लिखो आदित्य बाबू, बच्चा सब एग्जाम में बाबू अभी बिजी है शैतान, लिखो जल्दी। अब यहां से वो रिलेशन यूज करेंगे, क्या करेंगे, एक रिलेशन यूज करो, जल्दी लिखे बाबू। अब इसको क्या करोगे बाबू, सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, जल्दी लिखे बाबू। लिख लिया थर, नहीं सर, 1 मिनट। जल्दी करो जल्दी करो। अभी आधे बना, अभी कितना बना, आधा बना है। अब एक रिलेशन खोजो, कहां से लाइएगा आप लोग, एक रिलेशन खोजो कहां से लाइएगा। हो गया। ठीक है बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे सर, एक रिलेशन लाओ, हमको बाई एक से ले, आपको क्या निकालना है, बेस निकालना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालना। कैसे निकालोगे बोलो बाबू, अनुज, प्रधान शैतान बाबू कहाँ गया, बोलो अनुज, कैसे निकालेंगे बाबू, बोलो प्रधान बाबू, क्या सर, कैसे इसको निकालोगे भोला बाबू, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, कैसे निकालेंगे।
बोलो ना, बोला। सर जहाँ पे सर x प्लस टू इक्वल्स टू वाई प्लस वन है सर, वहाँ वाई का वैल्यू रख दीजिए, बन जाएगा। रख तो चला आगे बाप। अरे बाबू रख रख तो जल्दी रख दे भोला। बाई की वैल्यू कहाँ से रखेगा? बोलो 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 बोलो। बाई की वैल्यू यहाँ पे रखेगा बाबू। नहीं सर, बोल, टू वाई जो यहाँ पे है ना, टू वाई प्लस वन, वहाँ पे। यहाँ पे बाई की वैल्यू रख। बाई की फ्रॉम वैल्यू क्वेश्चन रखो। के बाद, फ्रॉम क्वेश्चन के बाद। यहाँ पे बाई की वैल्यू रखेंगे 2 × x+1/2 यहाँ पे। यहीं पे बाबू अनुज। हाँ सर। अरे बोला था इसी चीज को ना सोल्व किया, फिर यहाँ पे बाई की वैल्यू रखोगे, क्या रखोगे? रखो x+1 2x वाला बाबू कट के, और वही आपका सिर्फ बाई वाला बचेगा, ये वाला बच सर जाएगा। यहाँ पे सर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तब बन जाएगा। नेक्स्ट बोला, देखो बाबू अब क्या करना बोला बाबू, शैतान बाबू अथर्व। अब यहाँ एक्स बाई की तो ये रिलेशन आ गया, बाई मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इतना आ गया सर। हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया? हाइपोटेनस आपका बाबू जो भी रहे x+2 है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना? x+2 है। बेस मेरा क्या है? x है। बेस हमने क्या माना है? बेस हमने क्या माना बाबू? x माना है। बेस हमने x माना है जी। आपका बाबू अल्टीट्यूड कितना माना? बाई माना। ये बाई मान दिया है ना भोला? ठीक सर। और हाइपोटेनस क्या है सर? x+2 है ना? ठीक सर। सर तो ठीक टू वाई ठीक। प्लस वन। या 2π+1 जो भी करो, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करना बाबू मेरे? अब लगाओ बाबू पाइथागोरस जी को लाओ पकड़ के। किसको लाओ? पाइथागोरस जी को पकड़ के। ठीक। तो फ्रॉम पाइथागोरस क्या होता था बाबू? बताओ बाबू। फ्रॉम पाइथा। सर h² = b² + l²। हाँ x²। h² पाइथागोरस क्या होता है शांत? h² बराबर b² प्लस p²। है ना? हाँ सर। एच की वैल्यू यही रखो बाबू, बाई की वैल्यू यही। एक्स वाला हम लोग ज्यादा रखेंगे, आप बाई वाला भी रख सकते हैं, फिर बाई की वैल्यू एक्स के टर्म में पुट करना पड़ेगा। है ना? आपको जो भी इक्वेशन है एक के वो फॉर्मेट एक्स बाई एक वेरिएबल में रखना। तो मान लेते बाबू h+2 के होल स्क्वायर अगर रखते हो तो बेस कितना है सर? एक्स माना है, x²। अब परपेंडिकुलर कितना है सर? बाई का स्क्वायर है। तो दो वेरिएबल बाबू नहीं सोल्व हो सकता, तो बाई की भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। बाई बराबर क्या? x+1 है बाई 2 है। तो यहाँ पे बाई की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स के रूप में क्वाड्रेटिक आएगा बाबू। बाई की वैल्यू पुट करेंगे एक्स के रूप में, क्या आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा। x+2 के होल स्क्वायर, x² प्लस बाई बराबर कितना है सर? संजना x+1 बाबू बाई 2 का होल स्क्वायर है। अरे बाई बराबर वैल्यू पुट करो ना जी। अब यहाँ से x के रूप में क्वाड्रेटिक आएगा, सोल्व करो, x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, अब क्या करोगे? सोल्व करो x+2 के होल स्क्वायर, a² प्लस 2 4x, 2 कितना प्रधान? 4x प्लस 4 बोला x², x+1 का होल स्क्वायर ब्रेक करो बोला। अरे मेरे शैतान, ये x+1 के होल स्क्वायर होगा ना, तो x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना? 4 हो जाएगा। सोल्व करो, आंसर लूटो। x² मरेगा बोला मेरा, तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया? x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालो क्वाड्रेटिक में, x की वैल्यू निकालो, आंसर लूटो। तो ये आपका बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोला वर्ड प्रॉब्लम। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा ना मेरे लाल, x² प्लस 2x प्लस 1, 4 से मल्टीप्लाई करो 16, x प्लस 16 बराबर x² प्लस 2x प्लस 1। इधर लेके जाओ प्रधान, सबको उधर लेके जाओ शांत बाबू। तो x² प्लस 2x प्लस 1
-16x हो जाएगा बाबू, -16 इक्वल टू 0, इधर जाएगा बोला एक्स स्क्वायर, एक्स 2x माइनस 16x कितना, -14x, अब -15 इक्वल टू 0। अब -15 को तोड़ो बाबू, कि जोड़े पे -15 गुना करने पे 14 कैसे तोड़ोगे, एक्स स्क्वायर -15x प्लस x करोगे जी, -15 इक्वल टू 0। -15 को ब्रेक करो बाबू, कि भला गुना करने पे -15 जोड़े पे -14, तो ये होगा -15 प्लस 1 हो जाएगा। x कॉमन, x -15 प्लस x -15 प्रधान, सारा कंप्लीट हो लेना प्रधान बाबू। प्रधान सर पापा जी आ गए ड्यूटी से बाबू। नहीं सर, बाहर गए हैं, ऑफिस के पास। नेक्स्ट x -15 हो गया भोला, आगे x -15 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा बाबू संजना, x + 1 इक्वल टू 0। तो x -15 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0, तो निगेटिव साइड नहीं होता, x बराबर 15 हो गया, बेस 15 हो जाएगा बोला। x बराबर -1 हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, तो बेस ना माने जी, तब बेस हो गया 15 सर। हाइपोटेनस हो गया x + 2 माना, हाइपोटेनस कितना माना है, हाइपोटेनस माना है बाबू संजना x + 2 माने, तो 15 + 2 बोली 70 हो गया। तो बेस हाइपोटेनस निकल जाएगा, परपेंडिकुलर कितना था जी, बाई माने हैं, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर बाई बराबर कितना था सर, x + 1/2 था, तो 17, x की वैल्यू कितना आया, 15 ना आया जी, 15 + 1 8 होगा हमसे। 1/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बाई बराबर आपका 8 हो गया, परपेंडिकुलर बोला, बाई क्या परपेंडिकुलर है। तो यही आपको साइड से निकालने के लिए कह रहा था, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं समझना। बुक आ गया जी भोला, अनुज बाबू बुक आ गया बाबू, कौन सा सर? RS अग्रवाल जी, अभी नहीं आया सर। देखो मयंक शैतान, तो ये आपका बाबू वर्ड प्रॉब्लम था, क्या था बोला, वर्ड प्रॉब्लम था। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्या पढ़ेंगे प्रधान शैतान, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ कुछ टर्म होगा, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, लिखिए जल्दी। 2 पेज गया जी, अथर्व कै पेज गया जी, 1 पेज सर। तो 10th में आएगा, तो इसी 4 मार्क्स का आएगा आपका भोला वर्ड प्रॉब्लम। एक बार प्रैक्टिस करना थोरो, और पूछेंगे नहीं बताओगे तो लगेगा भी, दुर्गा पूजा में छुट्टी देंगे तो फायदा उठाना छुट्टी का। आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा, क्या दिया जाए, कौन चैप्टर दिया जाए, है ना, डेली एक एक चैप्टर बनाइएगा भोला। कौन कौन सा बुक रखा बाबू, पेन पे रहेंगे तो बाबू फोन करेंगे, सबका होमवर्क नहीं देंगे तो कैसे करोगे, बस 3 RD महीने शर्मा और NCERT। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हमने क्या पढ़ा सर, इक्वेशन पढ़ा, तो आपको बाबू इक्वेशन कहाँ से पैदा लेता नहीं लेता, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक बताए थे, आपको वहां पे बेसिक सारा बता चुके, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है ना बाबू, कोफिशिएंट क्या होता है, पावर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन है ना, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल सारा बताए थे, है ना। देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अभी आपको पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक।
मतलब जो भी इक्वेशन पढ़े बोला वहां पे देखो मैक्सिमम पावर कितना था, 2 था। मैक्सिमम पावर 2 है, 2 से ज्यादा पावर नहीं आया। इतना सारा पढ़े ना जी, तो 3 पावर 4 पावर नहीं था। जो भी वेरिएबल पे था वो पावर क्या था, 2 ये था। तो पावर 2 डिग्री 2 है तो क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक कहोगे। और कैसा था, क्वाड्रेटिक था। और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में ही था, सारे का सारे क्या था, एक वेरिएबल था, एक से था। यहाँ सर 2 गो था, तो जहां 2 गो था वहां बाबू बाई की वैल्यू पुट करके सिंगल बना दिए। तो ये बाबू क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, ये का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। क्या वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल। अभी आपको बाबू लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। लीनियर मतलब पावर आपको 1 दिखाई देगा। मतलब बाबू जैसे भोला मान लो ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपको मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 1 ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल कै गो होगा, 2 गो होगा। कै गो वेरिएबल होगा, 2 गो होगा। तो इसीलिए बाबू इसको क्या कहेंगे, 2 वेरिएबल। और लीनियर क्यों कहेंगे, क्योंकि पावर 1 होगा। लीनियर क्यों कहेंगे, क्योंकि डिग्री इसका 1 होगा, तो लीनियर हो गया, है ना बाबू। इक्वेशन इक्वल टू साइन हो गया, और 2 गो वेरिएबल, एक्स बाई 2 गो वेरिएबल नजर आएंगे। तो इसमें ग्राफ भी पढ़ना है। ग्राफ से हम लोग कैसे सोल्यूशन निकालेंगे वो भी आपका है। तो सारा बच्चा ग्राफ वगैरह खरीदेगा, अब प्रोजेक्टर के थ्रू ग्राफ बाबू बोर्ड पे बनाना पड़ेगा ना जी, कोई ना कोई तो जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो ग्राफ हम लोग बाबू कितना बनाएंगे जी, ऐसे ऐसे करके ग्राफ बाबू बनाना पड़ेगा ना। ठीक, ठीक भोला। कै गो है जी, है कि बाबू की सब चल गया जी। रहने देते तो भोला बाबू, ये सब तो आधा आता आधा नहीं आता है। रहने देते बाबू, कल इसको सर आपको टाइम खाता, ही नहीं हुआ सर। क्या बाबू बोलो ना भोला, अनुज बाबू। सर टाइम भी तो नहीं हुआ सर अभी। टाइम बाबू आता ही नहीं भोला, देखो कै गो आया बाबू। चलो लिखा देते फिर कल समझा देंगे, नहीं तो और क्या, लिख लो बाबू। लिखो फिर लिख के भेज देना, ग्रुप में डाल देना, फिर कल आपको समझा देंगे। लिखो बोला, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। क्या बोला, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक, तो किसको कहेंगे, एन इक्वेशन। बाबू लिखते चलना है बाबू, सुंदर से लिखना है जी। जो नहीं आया उसको भेज दिया जाएगा। लिखो शांत, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इसका भी एग्जाम ही नहीं खत्म हो रहा, सब बच्चा एग्जाम में गया। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म बाबू किस फॉर्म में रहेगा, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। हाँ सर। ढेर भोला, ए बी सी क्या हो सकता है, रियल नंबर। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, रियल नंबर बोला, है ना, रियल नंबर्स बाबू। और बाबू इक्वेशन है भोला, तो बाबू एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, और बाई का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बाई का कोफिशिएंट 0 होगा तो बाबू टर्म में गायब हो जाएगा। सारा चीज आपको बताए थे बेसिक वाला बाबू। इज कॉल्ड linear equation in two variable, is called linear equation। मतलब आपको इसमें क्या दिखाई देगा, 2 गो वेरिएबल एक्स वाई, और हमेशा पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा। हमेशा पावर आपको 1 रहेगा, 1 से ज्यादा पावर नहीं मिलेगा, है ना। पावर 2 रहेगा, क्वाड्रेटिक 3 रहेगा, क्यूबिक। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या होगा भोला अनुज, 2 वेरिएबल का होगा, है ना। हाँ सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे मान लो बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट भोला, इसका और एग्जाम्पल क्या होंगे बाबू, कुछ हो ले लो। जैसे 3x प्लस 4 बाई प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 गो वेरिएबल सर, डिग्री 1, 1 करते चलो भोला, हम लोग काउंटिंग करते चलेंगे। नेक्स्ट भोला, जैसे क्या सर, जैसे √2x माइनस बाबू √3 बाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये बाबू एक्स बाई का बाबू पावर, बाबू आपका ये पावर ये नहीं होना चाहिए ना, पावर डिग्री निगेटिव वाला नहीं होना चाहिए।
एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या बोला, ये क्या लीनियर इक्वेशन है सर, क्योंकि पावर 1 है इसीलिए लीनियर है। इक्वल टू हो गया बाबू इधर आर एच एस बाबू, तो इक्वल टू के कारण क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। दो गो वेरिएबल हो गए एक्स वाई, है ना भोला। नेक्स्ट बाबू, जैसे मान लो बाबू कहीं ऐसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है कि नहीं जे था, ये लीनियर नहीं है, इक्वेशन क्योंकि इक्वेशन दूसरा है, वेरिएबल नहीं, दूसरा इक्वेशन है वेरिएबल नहीं है। नहीं है, तो इसीलिए बोला यहाँ पे क्या लिखा है, बी नॉट, बी के बाई के कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, है ना, साफ साफ लिख दिया गया, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू 5 नंबर, जैसे -3 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये भी बाबू इक्वल टू -3 अगर है, -3x कर दो, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा कि नहीं होगा अनुज बाबू, बोलो जी। अब बोला सही था निशांत बाबू, होगा कि नहीं होगा जी। ये लीनियर सर इक्वेशन मैं 2 वेरी, बोलूँ? हाँ बोलो बाबू थार। होगा सर। होगा, दो वेरिएबल इधर आएगा तो वही बात होगा हम्म, बोला। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कहने का मतलब क्या हो गया सर, एक्स बाई 2 वेरिएबल होंगे, डिग्री उसका पावर 1 होगा, इक्वल टू साइन होगा, एगो एलएचएस टर्म होगा, एगो आरएचएस टर्म होगा, यही इक्वेशन हो गया, है ना। ठीक। आगे किसमें टर्म आता है बाबू, सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है, आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ोगे वहां पे टर्म लिखल रहेगा, सिमिल्टेनियस लिखल रहेगा। क्या होता है अनुज बाबू, बता तो, प्रधान बोला। सिमुल्टेनियस का मतलब क्या होता है सर मैं बाबू, बताऊँ? फिर साथ में होना कुछ। सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन सर टू वेरिएबल। दो इक्वेशन साथ में होता है तो उसे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जी आदित्य या मैं शैतान, ये सब शैतान वीडियो बंद करके करता क्या है, ये आदित्य वीडियो ऑन करो जी। ऑन है सर। हाँ, आपके बंद के लिए था, कूट देंगे बोला, और नहीं पूरा कंप्लीट रहा है ना बाबू, तो फिर बाबू वही ब्रह्मा विष्णु गणेश सब आ जाएंगे। देखो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना, लिखो समझाते हैं क्या होता है, लिखो बाबू अनुज समझा रहे बोला। टू लीनियर इक्वेशन बाबू सिमल्टेनियस मीन साथ साथ, हम हैं साथ साथ, कुछ कुछ वैसा ही अर्थ होता है। इन टू अननोन एक्स एंड वाई भोला आर सेड टू बी बाबू, लिखो प्रधान। फिर आप इस अननोन में एन नहीं लिखे। हाँ बाबा, इसमें ग्राफ पढ़ना है तो ग्राफ सारा बच्चा खरीद लेगा, ग्राफ वाला कॉपी। इफ बाबू जैसे क्या, सिमल्टेनियस कहने का मतलब क्या होता है, बुक पढ़ोगे तो वहां पे बहुत लिखल रहेगा सिमल्टेनियस सिमल्टेनियस, तो इसका अर्थ ना पता रहेगा। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इफ ईच ऑफ देम, if each of them babu
is satisfied by Babu satisfied by same pair of आई सर हमरा कुछ नहीं समझ में आया, क्या क्या लिखा दिया, ऊपरे ऊपरे पार हो गया। ठीक है भोला, फॉर एग्जाम्पल बाबू, भावना समझ रहे हैं। जैसे बाबू मान लो x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 6 है। टू बाई मर जाएगा 16, 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा। लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं क्या कह रहा है। देखो क्या करा नो शैतान सजना बाबू, क्या मैं अंक प्रधान, सिमल्टेनियस का मतलब समझना है। आदित्य कैमरा डाउन करो, बोला चेहरा नहीं दिख रहा बाबू। जल्दी कीजिए जी। लिख लिया बाबू, ईशांत, ईशांत तो शैतान सुतल है। लिखा आदित्य बाबू, नो सर, एक सेकंड। जल्दी 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 लिखो, बोला समझाते बाबू। सिमल्टेनियस, आपको सिमल्टेनियस समझना है। क्या समझना बोला मेरा? सिमल्टेनियस समझना। क्या होता है सिमल्टेनियस? बुक में बाबू आधा बच्चा को बुक का है नहीं समझ में आता, क्योंकि बुक में जो वर्ड लिखा है उसका मतलब नहीं पता रहता, इसीलिए बाबू बच्चा सिर्फ पढ़ता है, ऊपर ऊपर पार हो जाता। लिखा बोला, लिखा प्रधान बाबू, लिख लिया आदित्य जी? यस सर। चलो ठीक है, लिख लिया था तब प्रधान, लिखा जी बाबू? हाँ सर। चलो ठीक है। देखो सिमल्टेनियस का मतलब क्या होता है। सिमल्टेनियस का मतलब क्या होता है सर? साथ साथ। तो यहाँ पे बाबू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, मतलब आपको दो गो वेरिएबल और दो वेरिएबल सोल्व करने के लिए दो गो इक्वेशन रहेगा। बात समझो, किसी भी बाबू इक्वेशन में जितना वेरिएबल रहेंगे ना उतना इक्वेशन रहेगा, तभी वह इक्वेशन सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या बताएं, हमरा कुछ नहीं समझ में आया। हम ये कह रहे बाबू, जैसे कहीं भी भोला आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे x प्लस वाई बराबर 10 है ना। अगर आप चाहते हो इस इक्वेशन को, तो ये क्या हो गया, दो वेरिएबल है तो एक के इक्वेशन है ना। तो इस इक्वेशन को आप चाहते हो सोल्व करना हो तो इसका बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। एक्स और बाई का बाबू बहुत सारा वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2 रखो, बाई की वैल्यू 8 रखो, ये भी 10 हो जाएगा जोड़ने के बाद। एक्स की वैल्यू 4 रखो, बाई की वैल्यू 6 रखो, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा। तो अगर सिंगल इक्वेशन है भोला तो इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। समझते चलो बात को, है ना। अगर इसका बाबू चाहते बाबू कि एक्स बाई का कोई यूनिक सॉल्यूशन आवे, तो इसको अगर सोल्व करना है ना भोला, तो तभी सोल्व होगा जब ऐसा ऐसा एक्स बाई वाला दो गो टर्म देल रहेगा। तो ये दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये सर और दूसरा इक्वेशन ये, तभी यह इक्वेशन सोल्व होगा, अदरवाइज सोल्व नहीं होगा। तो जितना वेरिएबल रहेगा उतना आपका इक्वेशन, मान लो आपको बाबू अभी नहीं पढ़ना है, 3 आएगा, 11 में जाओगे तो 3 आएगा, एक्स प्लस वाई बराबर जेड इक्वल टू मान लो 6 है, कुछ भी रहे, तो एगो 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर कुछ होगा। अब मान लो फिर 3x, तो यहाँ 3 गो वेरिएबल है ना, तो आपको 3 गो इक्वेशन देल रहेगा। कै गो देल रहेगा? 3 गो इक्वेशन देल रहेगा, है ना। 3 वेरिएबल तभी सोल्व होगा जब आपको 3 गो इक्वेशन देल रहेगा।
तीन वेरिएबल है, खाली दुइये को इक्वेशन देल रहेगा ना तो नहीं सोल्व होगा, है ना। जितने वेरिएबल उतने आदित्य बाबू इक्वेशन, तभी सोल्व होगा, है ना। तो आपको कह बाबू सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना। तो सिमुल्टेनियस क्या होगा भोला, यहाँ से एक्स पाई की वैल्यू निकालो, कौन निकालेगा, है हिम्मत, निकालो, किसी को निकालो बाबू, आदित्य बाबू। एक्स और बाई की वैल्यू क्या रखोगे कि जोड़े पे 10 हो जाए, और एक्स माइनस बाई की वैल्यू क्या रखोगे कि सब्ट्रैक्ट करे पे 6 हो जाए। निकालो तो जी, सिंपल सा इक्वेशन है, बाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो बाबू, आपका हो जाएगा। कितना आएगा दे तो सोल्व सर करिए। 8 2 सर। जगले जय मैं शैतान, वीडियो ऑन करो जी। सर x इक्वल्स टू 8 y इक्वल्स टू 2। सर x 8 होगा, y ये दिए थे बाबू, एक्स बाई बराबर 2, समझना। मतलब क्या सर, अगर बाबू यहाँ पे एक्स की वैल्यू 8 रखेंगे और बाई की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 + 2 10 आ गया। एक्स की वैल्यू 8 रखो, बाई की वैल्यू 2 रखो, कितना 8 - 2 6 आ गया, है ना। मतलब एक्स का वैल्यू जो 8 है बाबू, वो दोनों एक्स के लिए वैलिड है, बात समझो। सिमल्टेनियस मतलब यही होता है बाबू, जो एक्स बाई का वैल्यू आया ना वो दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड है। तो जो एक्स बाई का वैल्यू है बाबू, अगर वह दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड हो रहा है तो कहेंगे ये कैसा इक्वेशन है, सिमल्टेनियस है। तो हम लोग के सिमल्टेनियस ही पढ़ना है ना। ऐसा नहीं होगा बाबू कि जैसे मान लो, शांति से समझना, एक्स की वैल्यू अगर 6 ले लेते हो भोला और बाई की वैल्यू अगर 4 ले लेते हो तो 6 + 4 10 होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। हाँ सर, अरे एक्स की वैल्यू 6, बाई की वैल्यू 4 ले 10 होगा। और यही सेम चीज भोला यहाँ पे भी रखो, एक्स की वैल्यू 6 रखो, बाई की वैल्यू 4 रखो, 6 - 4, 6 - 4 2 ना होगा जी, आया नहीं ना आया। तो हम लोग कहेंगे भोला एक्स बराबर 4 बाई बराबर 6 इस इक्वेशन का सिमिल्टेनियस सॉल्यूशन नहीं होगा। सिमिल्टेनियस वही कहेंगे बाबू जो दोनों, सिमिल्टेनियस वही वैल्यू होगा बाबू जो दोनों इक्वेशन को लिए क्या होगा, सही होगा। मतलब यहाँ पे एक्स बाई की वैल्यू निकाल रखो, RHS आना चाहिए, और यहाँ पे एक्स बाई की वैल्यू रखो, RHS आना चाहिए, है ना। तभी हम लोग कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, सिमिल्टेनियस कहेंगे। अदरवाइज क्या कहेंगे, सिमिल्टेनियस नहीं कहेंगे। तो हम लोग को कोई भी इक्वेशन आगे पढ़ना बहुत, तो कैसा पढ़ना, सिमिल्टेनियस। मतलब एक्स की जो वैल्यू सोल्व करके निकालोगे ना, कैसे निकालेंगे सर, बताएंगे, 2-3 तरीका से बताएंगे। एक्स और बाई की वैल्यू सोल्व करके निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2-3 तरीके से बताएंगे, है ना। तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू 8 आएगा, बाई की वैल्यू 6 आएगा, 2 आएगा। तो एक्स की वैल्यू 8 है, बाई की वैल्यू 2, दोनों इक्वेशन के लिए वैलिड है। तो इसी को क्या कहा जाता है, सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, 2 वेरिएबल। तो वही लिखा है, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन एक्स वाई आर सेट टू फॉर्म a system of simultaneous linear equation babu if each of them is satisfied by both same pair of value of x and y। मतलब ये दोनों का दोनों एक ही एक्स बाई के वैल्यू के लिए क्या रहे, सेटिस्फाई रहे। मतलब बाबू क्या करे, RHS का वैल्यू आ जाए पुट करने के बाद, तो इसी को क्या कहोगे, सिमल्टेनियस कहोगे। क्या कहोगे, सिमल्टेनियस कहोगे, है ना। तो आगे क्या लिखेंगे बाबू, इसमें बोला एक्स बराबर बाबू 6 और बाई बराबर 2 इज बाबू सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एक्स बराबर 6 एंड बाई बराबर 2 बाबू क्या होगा, सर x बराबर 8 सर। अच्छा एक्स बराबर 8 2 6, हाँ एक्स बराबर 8 एंड वाई बराबर 2 बोला आर द बाबू सॉल्यूशन, आर द सॉल्यूशन ऑफ solution of the babu given simultaneous, given simultaneous बोला, कौन सा बाबू आदित्य, simultaneous linear equation। अगर नहीं आता तो सिमल्टेनियस नहीं कहेंगे, है ना। ठीक सर, तो यही है बोला। आगे टर्म क्या होता है बाबू, कंसिस्टेंस होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ये सब 2 3 वर्ड आप लोग को सीखते चलना है।
कंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है ना। तो कंसिस्टेंट क्या होता है इसको समझो। यहाँ पे बाबू अगर आप में हिम्मत है भोला थर्ब x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6, तो x बराबर 8 और y बराबर 2, इसके सिवा यहाँ पे अपने मन से दिन रात करते रहना। x y की वैल्यू भोला 8 और 2 को छोड़ के कोई अपने मन से ऐसा वैल्यू रखो जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, हमको बताना। x बराबर 8 और 2 छोड़ के, इसके सिवा यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या रखोगे भोला कि उसमें जोड़े 10 आ जाए घटाए तो 6 आ जाए, ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल सर है? x इक्वल्स टू -8, y इक्वल्स टू -2। वेरी गुड मेरे लाल। x इक्वल टू कितना है बाबू -8, अब y इक्वल टू -2। -2, यहाँ पे रखो -8 -2 कितना 10 होता है जी। यहाँ -8 अब y बराबर प्लस -2, -8 प्लस -2 कितना 10 लिखेगा बोला था, बोलो सर एक मिनट। सोचो सोचो कौन बच्चा सोचेगा, सोचो बाबू आदित्य, सोचो प्रधान, सोचो बाबू जल्दी से अनुशैतान, ईशांत बाबू सोचो जल्दी से मयंक। x 8 2 को छोड़कर x y की वैल्यू क्या यहाँ पे रखोगे भोला जिसको जोड़े पे 10 आ जाए घटावे पे 6 आ जाए, ये एगो वैल्यू तो बताइए दिया, इसके सिवाय का और वैल्यू बताना, जल्दी सोचो कौन बच्चा सोचता है। सोच लो आदित्य बाबू, 20 रुपया डेयरी मिल्क, जो सोचेगा डेयरी मिल्क, जल्दी सोचो अभी भेज देंगे, सबको भेजते आपको अभी भेज देंगे भोला। x बराबर 8 2 को छोड़ के भोला, जल्दी सोचो अनुज, सोच रहा है जी अनुज? हाँ सर। हाँ सोचो सोचो सोचो, सर पर डेयरी होगा में तो नहीं। जल्दी जल्दी सोचो, कहा नहीं होगा जी, आप लोग से बढ़कर है जी, आप लोग से कुछ बढ़कर है भोला। बोलो बाबा आदित्य, बोलो जल्दी प्रधान। x बराबर इस इक्वेशन में बाबू क्या रखोगे कि जोड़े पे 10 हो जाए घटावे पे 6 हो जाए, ई वैल्यू छोड़कर 8 2 को छोड़कर, कौन बच्चा सोचता है देखते हैं। इसको डेयरी मिल्क खाना है, 25 वाला खाएगा कि 50 वाला खाएगा था उसे? सर कोई भी चलेगा सर। पहले सोचो ना, बोला खिलाएंगे बाबू, खरीद लेना जाके पेमेंट कर देंगे। एक मिनट सर, ये तो लीनियर इक्वेशन है तो इसका और कोई वैल्यू होना तो नहीं चाहिए ना। जल्दी सोचो, सोच लिया सर ये तो हो। लीनियर पेयर है ना, तो इसका और कोई वैल्यू तो होना नहीं चाहिए ना। हम आपको पढ़ाएंगे बोला कंसिस्टेंट। हाँ। सर नहीं होगा सर। सर ये लीनियर पेयर है तो इसका और सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे x प्लस वाई बराबर बाबू है ना, जैसे बाबू यहाँ पे मान लो ये एक के वो इक्वेशन रहेगा, x प्लस वाई बराबर 10 रहेगा, तो यहाँ पे x वाई की वैल्यू क्या क्या रखोगे बोला कि 10 आ जाए जोड़े पे, कई को वैल्यू संभव हो सकता है? सर अगर बहुत एक से के सर। x प्लस वाई बराबर 10 तो x वाई की कई को वैल्यू यहाँ संभव होगा जी, जोड़े जोड़े पे 10 आ जाए, कई को वैल्यू हो सकता सर है? इनफाइनाइट। है दित वो ऊपर क्या देख रहा बगला बनना है जी, शैतान बगला बन के ऊपर देख रहा है ना। सर इनफाइनाइट होगा ना। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू बाबू इनफिनाइट पॉसिबल है, 1 2 5 3 5 5 7 3 -12 +2 बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे बाबू आप सोचते रहोगे भोला आदित्य बाबू, सोचना बाबू आदित्य, एक्स वाई की वैल्यू बाबू यहाँ पे बाबू आपको 8 और 2 के सिवा कोई अदर वैल्यू रखना, जरा जोड़े पे 10 आ जाए घटावे पे 6 आ जाए, है ना, सोचना है ना बाबू। उसके बाद इसकी कहानी हम लोग पढ़ेंगे बाबू, कंसिस्टेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कंसिस्टेंट पढ़ेंगे। सर और कोई कंसिस्टेंस पर वैल्यू नहीं आ सकता। इनकंसिस्टेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इन रात भर सोचना सोने से पहले, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, और इनफिनाइट सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन पढ़ेंगे।
है ना। तो ये 3 टर्म सीखेंगे भोला, बहुत यूज होता है। ये तीनों टर्म ग्राफ से भी सीखना था। ग्राफ आप लोग खरीद लीजिएगा, ग्राफ कॉपी, है ना। ठीक है भोला, रहने देते बाबू, बाकी कल आएगा तो इसको बताएंगे। इसको सोचना अनुज बाबू, बैठ के सोचते रहना जी। वो बे नहीं करेगा सर। बीरबल की खिचड़ी की कहानी है भोला। चलो ठीक है भोला, जाओ आप लोग बाबू अभी सबको। और कौन बच्चा बच गया जी? और है जी नेक्स्ट बाबू। तो पापा जब इन चल गए बाबू, ड्यूटी चल गए बाबू। कौन से पापा जी का प्रधान? नहीं सर, पापा ऑफिस से आ चुके हैं, बाहर गए हैं।